मुख्य रूप से आईटी से जुड़ा हुआ एकेडमी है। साइबर सिक्योरिटी पे जो कोर्सेज आते हैं, साइबर सिक्योरिटी पे आधारित भी कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं। के मामले में हम सबसे सफल इंस्टीट्यूट है। कैरियर मोटिवेटर एकेडमी आरा जंक्शन के जस्ट बगल में है। क्या क्या यहाँ पर होता है? यह मुख्य रूप से आईटी से जुड़ा हुआ एकेडमी है। यहाँ पर हार्डवेयर और नेटवर्किंग की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी पे जो कोर्सेज आते हैं, साइबर सिक्योरिटी पे आधारित भी कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं। आप जानते हैं वर्तमान दौर में साइबर सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ ही साथ एक्सपर्ट लोगों की कमी है हमारे यहाँ, जो कि कंप्यूटर का मेंटेनेंस कर सके या नेटवर्क को मेंटेन कर सके। इन सब चीज़ों की पढ़ाई यहाँ पे होती है। कितने दिनों से चल रहा है इंस्टीट्यूट? इसका इसी साल 25 दिसंबर को उद्घाटन हुआ। क्या मतलब ठीक है, यहाँ पर बच्चे हैं जो मतलब साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं उसको मतलब सीखने के एक ललायत होते हैं कि नहीं चलिए हम यहाँ पर चलते हैं तो कुछ सीखा जाए। देखिए समस्या क्या है, मैं आपको बता दूं। अभी प्रचार के युग में गुणवत्ता के लोग धीरे धीरे पहचान कर पाते हैं। इतना पहले से यहाँ पर स्थापित इंस्टीट्यूट है अन्य, उनका जो कह सकते हैं कि पकड़ है जो यहाँ शहर में या शहर के बाहर के स्टूडेंट में हम लोगों से ज़्यादा है। तभी फिलहाल हम तो ये नहीं कहेंगे कि सबसे सफल इंस्टीट्यूट है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में हम सबसे सफल इंस्टीट्यूट हैं। हमारे जो कुछ भी छात्र हमारे यहाँ आए, हमसे जुड़े, वो आज अच्छा ज्ञान रखते हैं अपने विषय का। अभी हम लोगों की तरफ से कोई रोजगार मेला शुरू नहीं हुआ, क्योंकि प्लेसमेंट की भी गारंटी हम लोग देते हैं। रोजगार मेला होगा और पहला जो बैच हम लोग का निकलेगा प्लेसमेंट का, उसके बाद यहाँ के लोगों को पता चलेगा कि हम क्या पढ़ाते हैं और हमारे बच्चे क्या जानते हैं। तो उनको क्या बिहार में ही मिलेगा नौकरी या फिर बाहर जाना पड़ेगा? देखिए कंपनियां तो आप जानते हैं बिहार की स्थिति है कि अभी बिहार में ऐसी आईटी कंपनियां नहीं है जो अच्छा सैलरी दे सके। आने वाले समय में हो सकता है बिहार का जो भी स्थिति हो, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल हम लोग जो बंगलोर बेस्ड कंपनियां हैं, दिल्ली बेस्ड कंपनियां, हैदराबाद बेस्ड कंपनियां हैं, उन कंपनियों से हम लोगों ने संपर्क किया है। और हमारा पहला रोजगार मेला 26 के पहले महीने में, जनवरी में हम लोग पहला रोजगार मेला लगाएंगे और यहाँ के बच्चों को कोशिश करेंगे कि अच्छा प्लेसमेंट ऑफर मिले। 2026 से पहले जनवरी में मतलब आप लोग ये तय कर चुके हैं डेट? एक चीज़ है कि बिहार है और बिहार में आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, प्राइवेट नौकरी के पीछे कम, भले पेमेंट क्यों ना 1 लाख रुपया हो, उसके बावजूद भी लोगों की यही सोच होती है। जो भी मतलब युवा हैं या फिर जो भी पेरेंट्स होते हैं, उनकी सोच होती है कि जो हमारा बच्चा है वो चाहे चपरासी की नौकरी करे क्यों ना करे, मगर सरकारी ही करे। देखिए कृष्णा जी, हर लोअर मिडिल क्लास का लोग जो है पहले सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी की बात सोचते हैं। उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो। सरकारी नौकरी की तरफ जो भागने की हमारे तो यहाँ प्रवृत्ति है, उसके पीछे कारण भी यही है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इसका भी लिमिटेशन है। सबके पास प्लान ए है कि सरकारी नौकरी हो, लेकिन कोई प्लान बी अर्थात बैकअप प्लान किसी के पास नहीं है कि हमारे बच्चे को आगे क्या होगा। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलने के बाद हमारे बच्चे डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं, वो मान ले रहे हैं कि हम असफल हो जा रहे हैं। जबकि हकीकत आपको बता दूं कि सरकारी नौकरियों से ज़्यादा सुविधा कॉरपोरेट हाउस की नौकरियों में है, प्राइवेट नौकरियों में है। और इस तथ्य को अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, उनकी समझ बढ़ रही है। और हम भविष्य के प्रति आशान्वित है, होपफुल है कि हमारा आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। मतलब आईटी सेक्टर में भविष्य सुरक्षित है जो सरकारी मतलब सेक्टर में जो है। हाँ एकदम। तो बच्चे एडमिशन करा सकते हैं? एकदम करा सकते हैं बच्चे यहाँ पर आकर के। हाँ। अच्छा, आरा के लोगों में है जागरूकता कि नहीं आईटी सेक्टर के लिए हम कहीं यहीं पर आसपास मुझे मिल जाए? हाँ देखिए, आपको बता रहा हूँ, आरा के लोगों में जागरूकता की कमी नहीं है, लेकिन एक शहर का कल्चर होता है। आरा को के बारे में मैं कह सकता हूँ कि रूरल एरिया के माइग्रेट लोगों का एक शहर है। मूल आरा के लोग व्यवसायी हैं। बाकी आरा की अभी वर्तमान समय में जो जनसंख्या पॉपुलेशन का देखा जाए तो जो उसकी स्थिति है 60% माइग्रेट लोग हैं जो गाँव से आए हैं। वो अभी बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं,
लेकिन उन अपने बच्चों के फ्यूचर के प्रति उनका कोई प्लान नहीं। कि कैसे ये होगा, कैसे आप लोग धीरे मतलब धीरे जागरूक, कोई शहर धीरे धीरे जगता है। आरा में देखिए, मैं आपको बता दूं कि आरा से ज्यादा बगल में बलिया में चले जाए हैं, बड़े बड़े ब्रांडों का शोरूम है अपेक्षाकृत आरा की अपेक्षा। बिहार के अन्य शहरों में जाइए, बड़े बड़े ब्रांडों का शोरूम है, बड़े बड़े ब्रांड का इंस्टीट्यूट है। आपको एक बता दूं कि बड़े ब्रांड के कोचिंग इंस्टीट्यूट भी या जो कुछ भी है, आरा की अपेक्षा आरा के छोटे छोटे शहरों में ज्यादा है, क्योंकि आरा के लोग अभी उस तरह की उन्नत सोच की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर समझदार बुद्धिजीवी गार्जियन बसते हैं, उनमें एक तरह की सोच है कि हमारे बच्चे पढ़ें। वो लोग हमारे संपर्क में रहते हैं, हम भी उनसे संपर्क करते हैं और आशा कहें कि कुछ कर पाएंगे। जो ये प्लान ए की बात कर रहे हैं कि प्लान ए जैसे सरकारी नौकरी हर किसी के दिमाग में चलता है, प्लान बी किसी के दिमाग में नहीं है। मेरे एयर केस में एक दो लोगों का मतलब 0.11% से मान लीजिए कि प्लान बी की हाँ, हम अगर हमारी सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो हम आगे क्या कर पाएंगे, उसके बारे में लोग सोचते हैं। तो कैसे पेरेंट्स हो या फिर छात्राएं हो, उनके दिमाग में आप लोग डालिएगा कि नहीं, प्लान ए के साथ साथ बी को भी आप लेकर साथ साथ चलिए। देखिए, इसके लिए तो सहयोग करना पड़ेगा गार्जियंस को। देखिए, हमारे यहाँ से जनरली आपको बता दूं, कैरियर गाइडलाइन गार्जियन से ही मिलता है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ बच्चों को कैरियर चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन मैं इस आपके वीडियो के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ये प्रेरित करें कि वो अपना प्लान बनाएं, अपने लिए प्लान बी बनाएं और सोचें, अपने बच्चे के लिए प्लान बी बनाएं और सोचें कि उनके बच्चे कैसे सेट हों। अभी आप जाइए ना, अभी जो करियर प्रेशर में बच्चे जी रहे हैं सरकारी नौकरी के, अवसाद की समस्या सबसे मुख्य समस्या हो गई है शहरों की, अच्छे अच्छे बच्चों की। इसके पीछे की गार्जियन उनको और कोई स्वतंत्रता दे ही नहीं रहे हैं। अच्छा स्पोर्ट्समैन बन के भी करियर संवारा जा सकता है, अच्छा IT इंजीनियर भी बन के संवारा जा सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी अपना करियर बना दिया जा सकता है। तो कम से कम इसके लिए हमारे यहाँ चूंकि गार्जियन ही स्केच करते हैं करियर का अपने बच्चों का, तो मैं चाहूँगा कि गार्जियंस को ये सोचना चाहिए कि बच्चे के लिए भी प्लान चाहिए। यहाँ पर क्या क्या मतलब अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से कौन कौन से कोर्स हैं जो करवाए जाते हैं? देखिए, मुख्य रूप से यहाँ पे जो कोर्स हैं आपका देख सकते हैं, आप वीडियो ले जा सकते हैं। वहाँ पे हार्डवेयर नेटवर्किंग प्रोफेशनल का है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोर्सेज है, सिस्को सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोर्सेज है, ए सर्टिफिकेशन हार्डवेयर में है, N+ सर्टिफिकेशन नेटवर्किंग में है और नेटवर्क सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद अलावा जो सॉफ्टवेयर में है ADCA और DCA का कोर्स यहाँ पे कराया जाता है। टाइपिंग के लिए भी बच्चों को जो टाइपिंग के लिए उत्सुक है, टाइपिंग स्पीड वगैरह बढ़ाने के लिए उनकी भी यहाँ पर कोर्स की व्यवस्था की गई है। तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ यहाँ पर आने के बाद ADCA जो और जहाँ पर कंप्यूटर क्लासेज होते हैं वहाँ पर ADCA और DCA सिखा करके छोड़ दिया जाता है। देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर ये करना होता तो हम लोग समझौता करके भीड़ यहाँ जुटा लिए होते। हम यहाँ पर ही प्लानिंग करके नहीं आए हैं कि हम 6 महीने में घूम कर जाएंगे। हम अपने गुणवत्ता से और अपने मटेरियल से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। अगर जो कोई भी आता है, अभी वर्तमान में हम लोगों ने ऑफर भी रखा है। क्या मानसून ऑफर रखा है, 50% तक हम लोग लोगों को जो है डिस्काउंट देंगे कोर्सेज में। लेकिन उसके लिए बच्चों की एबिलिटी होनी चाहिए। गोबर गणेश वाली परंपरा अब नहीं रही। तो कोशिश ये करना है कि जिनके बच्चे अगर टैलेंटेड हैं, हम लोग हाल जल्दी ही एक स्कॉलरशिप की परीक्षा लेने जा रहे हैं पूरा आरा में। उसमें हम लोग एक सिस्टम डालने जा रहे हैं कि जिसका जितना % होगा उसके कोर्स में उतनी छूट दी जाएगी। अगर आपका बच्चा हमारे टेस्ट में 60% लाता है तो 60%, अगर 100% लाता है तो उसको 100% फ्री में पढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि हमारे स्कॉलरशिप के स्कीम को उसको फॉलो करना। और एक आखिरी सवाल है, आप जैसे कह रहे हैं कि IT सेक्टर में मतलब लोग भविष्य सुरक्षित है, सिक्योर है फ्यूचर, बीटेक और ये सब लोग करके नौकरी नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि 15,000 की नौकरी लग रही है, 18,000 की लग रही है, ये करके कितना का ये लोग नौकरी कर सकते हैं? या फिर है कि हाँ मतलब आप लोग गारंटी देते हैं कि आप जाइएगा ये कोर्स करने के बाद तो आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी? देखिए, ये तो गारंटी दे रहे हैं कि नौकरी लगेगी। रही बात ये तो एक निश्चित तौर से आपको बता दूं कि प्रारंभिक पैकेज किसी को जो भी मिल जाए किसी कंपनी में,
लेकिन अगर उसको ज्ञान नहीं होता है तो समय के साथ ड्रॉप भी हो जाता है, कंपनी उसको निकाल देती है। अभी हायर एंड फायर का युग है। अगर आपको कंपनी हायर करती है तो आपसे ही फायर भी करवाएगी। अगर आप फायर करने लायक नहीं हैं तो आपको ही फायर कर देगी, आपको ही निकाल देगी। तो सीधी सी बात है कि हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे समझे, क्योंकि देखिए बीटेक करने वाले कॉलेजेस की स्थिति ये है कि वहाँ के टीचर्स उनको बेसिक ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे इंटरव्यू में जा रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं। कहीं कहीं तो मजाक भी उड़ रहा है कि बीटेक की डिग्री है और आपको कुछ नहीं आता है। तो इसका हम लोग ध्यान रख के अपना कोर्स का डिज़ाइन किए हैं और हम उसको चलन में लाएंगे।